रहे हैं और हम आसपास अपने आसपास देखें, अपने स्वयं के परिवार को चेक करें। यदि जिस घर में लाख रुपए से ऊपर की इनकम है, तो वो घर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संतुष्ट है, थोड़ा बहुत अपनी सही तरीके से जीवन को चला रहा है। यदि इससे नीचे इनकम है, तो कहीं ना कहीं हम कर्जों भरी लाइफ को जी रहे हैं, कंप्रोमाइज की लाइफ को जी रहे हैं, इन इच्छाओं को मार के जी रहे हैं। यानी समय के अनुसार हमें इनकम चाहिए। वर्तमान समय बोलता है कि लाख रुपए की इनकम जब होगी, जब हम ठीक से दाल रोटी खा पाएंगे, अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाएंगे, दुख बीमारी का ठीक से इलाज करा पाएंगे। ये लाख रुपए में हम बहुत बड़े नाट नहीं बनेंगे। बस आज जो दौर चल रहा है, उस दौर में कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, थोड़ा दाल रोटी ठीक से खा पाएंगे। ये समय की मांग है। और आने वाला समय क्या कह रहा है अमृत सिंह जी के अनुसार, कि 20 साल बाद 2040 में हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है। ये समस्या, ये चैलेंज 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने है। यदि हम बात करें, नौकरियां घट रही हैं, खेती बची नहीं है, रोजगार धंधे चले गए, और कोरोना के बाद तो और स्थिति खराब है। हर सेक्टर में जो है क्राइसिस आए हैं, कर्मचारियों को बाहर निकाला गया, लोग घर पर बैठ गए हैं। ये बहुत सारी चीजें जो है हो रही हैं। और आज इसी चीज को लेकर हमारे जो है युवा पीढ़ी आज डिग्रियां कर करके जो है बैठ गए हैं घरों में, डिप्रेशन में आ रहे हैं। और ये सब चीजें एक खतरनाक रूप लेती जा रही हैं। और आज मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में एक सेकंड में एक आत्महत्या हो रही है। किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को रोजगार की चिंता है, किसी को खर्चे की चिंता है, किसी को किसी चीज की चिंता है, किसी को भाई बहन की शादी की चिंता है, किसी को कोई चिंता है, किसी को कोई चिंता है। और सबसे बड़ी चिंता है कि आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, इनकम हमारी कैसे बढ़े। और समय में लगातार लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। और नतीजा ये सामने आया है कि हर सेकंड में एक आत्महत्या हमारे हिंदुस्तान में हो रही है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण बन के आया। मेरी बातों को ध्यान से सुना, और अभी भी वक्त है, कुछ लोगों को शामिल करें, क्योंकि इस डायरेक्ट सेलिंग ने, इस बिजनेस ने जो है मेरे जीवन को टोटली बदल के रख दिया। कुछ बातें आपके बीच में होंगी अगले 20 मिनट के सेशन में। अगर किसी भी साथी को आज मेरी बात समझ में आती है, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा और आभार व्यक्त करूंगा बीसी सरकार का, मुझे आरसीएम की बात रखने का मौका दिया। और मेरी बात से एक व्यक्ति प्रेरित होकर आरसीएम में सफल होकर अपने जीवन को सफल बना पाया। आने वाला समय का बड़ा भविष्य है डायरेक्ट सेलिंग। और मैं यूं बोलूंगा कि हिंदुस्तान का फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग। मैं थोड़ी सी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको बताना चाहूंगा। यदि आप गूगल पर डालें और उससे पूछे कि अमेरिका में कितने प्रतिशत लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो गूगल जवाब देता है कि 75% लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। और 2025 तक ये 99% संख्या हो जाएगी। यानी अमेरिका जैसी महाशक्ति जैसे देश में डायरेक्ट सेलिंग इतनी शानदार तरीके से चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग को इतना पसंद कर रहे हैं लोग। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, यदि अमेरिका महाशक्ति बना है, उसमें बहुत बड़ा योगदान डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का है। यदि नेटवर्क मार्केटिंग आज से 70 साल पहले अमेरिका में न जन्म लेता, तो शायद अमेरिका इतना शक्तिशाली देश न बनता। और जिन जिन देशों में आज नेटवर्क मार्केटिंग पूरी तरह से वैलिड तरीके से आज होने लगा है, उन देशों में सुख समृद्धि आने लगी। तो ये अमेरिका के डाटा है। और यही नहीं, मैं एक और प्रूफ आपके बीच में रखना चाहूंगा। ये डग वीड जो है, इस किताब के राइटर हैं। ये किताब हर साथी के पास होना चाहिए। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं, तो ये किताब हर साथी के पास होना चाहिए। ये पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के जॉर्ज बुश के सलाहकार डगवीड द्वारा लिखी गई है। और इस किताब में इन्होंने बताया है कि अमेरिका में 25% से ज्यादा अमीर, 25% से ज्यादा करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस से बने हैं, और वो भी पिछले 6 से 8 सालों में। आप समझ के देखिए, आप सोच के देखिए, अमेरिका जैसा बड़ा देश, अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश, लेकिन वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग की गंभीरता को लोग कितना समझ रहे हैं। पिछले 6 सालों में, केवल 6 सालों में अमेरिका को 1/4 अमीर लोग केवल नेटवर्क मार्केटिंग ने दे दिए। ये पावरफुल बात है, इसको महसूस करने वाली बात है। और बेरोजगारी की समस्या अगर किसी भी देश में, बेरोजगारी की समस्या को किसी भी देश में अगर खत्म किया जा सकता है, हल किया जा सकता है, तो उसकी उम्मीद की कारण मात्र और मात्र आज नेटवर्क मार्केटिंग है। अब तो न कि हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में किसी भी देश में अगर बेरोजगारी को जड़ से उखाड़ा जा सकता है, तो केवल और केवल वो नेटवर्क मार्केटिंग है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के आंकड़े हिंदुस्तान में बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं। फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट जो है हमें बता रही है कि 2025 तक 65,000 करोड़ से ऊपर का कारोबार एकमात्र हिंदुस्तान में होने वाला है, हिंदुस्तान में होने वाला है।
और उसके पीछे कोई वजह नहीं है सर। नेटवर्क मार्केटिंग में दो चीजें की जरूरत होती है, तीन चीजों की बड़ी की मैं कहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। एक तो जनसंख्या की, तुम्हारे देश में बहुत सारी जनसंख्या है, पूरे विश्व की 20% जनसंख्या का भाग हमारे हिंदुस्तान में है। दूसरी जरूरत होती है समय की, तुम्हारे हिंदुस्तान में 50% लोगों के पास समय ही समय है, समय ही समय है, क्योंकि आधा हिंदुस्तान बेरोजगार है, बेरोजगार के पास सब कुछ होता है। मतलब समय होता है, इसके अलावा कुछ होना हो लेकिन समय भरपूर होता है। और तीसरी चीज है नीडी। तो हमारे हिंदुस्तान में 85% ऐसे लोग हैं जो 20,000 रुपए महीने से नीचे की इनकम में गुजारा कर रहे हैं। यानी ये तीनों चीजें, यानी इस नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा रॉ मटेरियल, भरपूर रॉ मटेरियल हिंदुस्तान में है। इसी को देखते हुए ये माना जा रहा है कि आज जो व्यवसाय हिंदुस्तान में अगले 3-4 साल में 3 से 4 गुना होने वाला है। कमर कस लीजिए सर, कमर कस लीजिए। हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग धुआंधार होने वाला, एक एक घर में जाने वाला है। नींद उड़ा दीजिए, रात दिन एक कर दीजिए। मैं कुछ और बातें आपके बीच में रखूंगा। और पूरी दुनिया में वर्तमान में डायरेक्ट सेलिंग की अगर ग्रोथ की बात करें तो सबसे ज्यादा ग्रोथ हिंदुस्तान में है। अमेरिका तक को पीछे छोड़ दिया डायरेक्ट सेलिंग के ग्रोथ में। उसके पीछे एक ही रीजन है, बेरोजगारी इंडिया में है, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए। जनसंख्या इंडिया में, नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए जनसंख्या चाहिए। और नीडी लोग इंडिया में, तो नीडी लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए चाहिए। और समय लोगों के पास होना चाहिए। तो इंडिया में समय है, इसी को देखते हुए एक नया कॉन्सेप्ट लोगों को खूब आ रहा है और तेजी से इसमें भर्ती हो रही है। यही कारण है कि सबसे ज्यादा ग्रोथ पूरी दुनिया में भारत की अभी है। और ये माना जा रहा है कि यही ग्रोथ लगातार 2034 तक चलती गई तो हिंदुस्तान विश्व गुरु बन जाएगा, डायरेक्ट विश्व गुरु। तो हमें गर्व होना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग हमें मिला है और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर ग्रोथ है अभी तो हमारे देश में, हमें गर्व होना चाहिए। और इस बिजनेस को हमें बहुत तेजी से करना चाहिए। अगली बात और मैं आपको बहुत ही शानदार बनाने वाला हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ डायरेक्ट सेलिंग की है तो कहीं इंडिया में। और इंडिया में अगर सबसे ज्यादा ग्रोथ किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में है तो वो हमारे आरसीएम में है, आपकी आरसीएम में, मेरी आरसीएम में। इस कंपनी के हम मालिक हैं, यानी हमारी कंपनी की इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। इस बात के लिए गर्व होना चाहिए। अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और पीछे हाथ ले जाकर बोले शाबाश, मैं ऐसी कंपनी के अंदर हूँ जो हिंदुस्तान में झंडा गाड़ रही है। यस, प्राउड ऑफ आरसीएम। हम ऐसी कंपनी में हैं जो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रही है। और ग्रोथ के पीछे कारण क्या है वो भी आज की डेट में मैं बताऊंगा। और आरसीएम भी एक ऐसा व्यापार है जिसमें बिना पूंजी के हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। और बिना पूंजी लगाए हिंदुस्तान का हर साथी व्यापार कर सकता है। और आरसीएम को अब पुराने चश्मे से देखने की भूल मत करना। दुकानें नहीं है, सामान नकली है, लोगों ने छोड़ दिया, लोग लुट गए, ये हुआ वो हुआ, इन सारी चीजों से बाहर निकलकर आइए और वर्तमान में जो आरसीएम का विशाल रूप है उसको पहचानिए। और जो एक सुनहरा गोल्डन फ्यूचर है इसका, उसको पहचानिए। और जिन जिन साथियों ने इसको पहचान लिया उनको रातों में नींद नहीं आ रही है सर, रातों में नींद नहीं आ रही है। तब वो बड़े टर्नओवर का भागीदार बने, इस हिसाब से वो रात दिन लगे हुए हैं। तो इसको पुराने चश्मे से देखने की गलती न करें। आरसीएम का मतलब है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का सही तरीका। भाई आरसीएम है क्या? केवल खरीदारी का एक कॉन्सेप्ट है। और आज हम जिस खरीदारी में, जिस जगह पर खरीदारी करके वहां क्या मिलता है हमको? डुप्लीकेट प्रोडक्ट, मिलावटी चीजें, केमिकल वाली चीजें, मांसाहार की चीजें, जिनको खा खा के आज देखना हम देख रहे हैं कि कितनी बीमारियां पैदा हो गई। और रहा पैसा तो चंद लोगों को जा रहा है, व्यापारियों को। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग है कंपनी से ग्राहक के बीच की सारी कड़ी को हटाकर सीधा कंपनी से ग्राहक को प्रोडक्ट दे दिया जाता है। इस वजह से बीच में मिलावट का खतरा खत्म हो जाता है। और 45% पैसा जो बिचौलियों में जाता है, अगर हम 45% को देखें तो अभी जो प्रोडक्ट आरसीएम बनाती है 70 लाख करोड़ का कारोबार है मार्केट में उनका। अगर बिचौलियों को हटा दें तो 32 लाख करोड़ रुपया बच सकता है और आम ग्राहक में आ सकता है। हिंदुस्तान के एक परिवार की गरीबी दूर हो। आरसीएम ने वही बीड़ा उठाया कि हम बिचौलियों को हटाकर ये 32 लाख करोड़ के कारोबार में आम ग्राहक को हिस्सेदारी दिलाएंगे। और इससे आम ग्राहक के, आम आदमी के सपने पूरे होंगे। इसी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। बिचौलियों को हटा के सीधा व्यापार करते हैं, शुद्ध सामान लेते हैं और बिचौलियों में जो पैसा जाता है एक सिस्टम के माध्यम से हमारे और आपके बीच में बांटे जाते हैं, जिससे हमारे और आपके सपने पूरे होते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग का। और आज आरसीएम की बात करूं, लगातार आरसीएम बढ़ रही है, लगातार ग्रोथ है आरसीएम में।
क्यों ग्रोथ है आरसीएम में? क्योंकि आज आरसीएम को 43 सालों का अनुभव है व्यवसाय का। आज आते हैं कोई 2 साल पहले, कोई 4 साल पहले, किसी ने एक कमरे में वापस, सर 43 सालों का बिजनेस का अनुभव है कंपनी के पास। बहुत बड़ी बात होती है, इतनी लंबी यात्रा जो है कोई कर ले तो दुनिया में नंबर 1 होने से उसको कोई नहीं रोक सकता है। यही कारण है कि आज ये नंबर 1 है। 1977 से कपड़े का कारोबार, सन 2000 में जो आरसीएम में आए और त्रिलोचन छाबड़ा जी हमारे कंपनी के मालिक हैं और आज भारत सरकार की 100% गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आज आरसीएम देश की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। और आज स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, नए भारत का निर्माण, ये आरसीएम के लक्ष्य हैं, मुख्य लक्ष्य हैं। आरसीएम का जो एम है वो ये है स्वावलंबन, यानी हिंदुस्तान को एक एक साथी को रोजगार देंगे, ऐसा रोजगार देंगे कि उसको दाल रोटी न दे बल्कि उसके सपने पूरे कराए, जब वो स्वावलंबी होगा। नए भारत का निर्माण, एक दूसरे की बुराइयां करना, एक दूसरे पर छींटे कसी करना, एक दूसरे की टांगें खींचना, ये चल रहा है आज। लेकिन हम एक दूसरे के लाभ से और लाभांश से हिंदुस्तान को जोड़ देंगे, चाहकर भी हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, तब जाके सच्चे मायनों में नए भारत का निर्माण होगा। जब हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम मोहब्बत होगी, उस दिन हिंदुस्तान का नए भारत का निर्माण होगा। और स्वास्थ्य रक्षा, हम हिंदुस्तान को अच्छे सामानों की कागज से स्वास्थ्य की घटती हुई स्थिति को ठीक करेंगे। तो इतने पावन और पवित्र उद्देश्य हैं। सबसे बड़ा कंपनी हमारा, सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास है, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, सबसे बड़ा सिस्टम हमारे पास है। और आने वाले 5 से 10 सालों में लाखों हमारे पास नए पिकअप सेंटर होंगे, हजारों जो डिपो होंगी, हजारों प्रोडक्ट आ चुके होंगे और लाखों नए बिन अचीवर आ चुके होंगे, लाखों सफल लोग आ चुके होंगे। ये कितना बड़ा रूप होने जा रहा है। ये आरसीएम वर्ल्ड है, कितना बड़ा, यानी 39 एकड़ में आरसीएम वर्ल्ड बना हुआ है। हमें गर्व होना चाहिए और इस कंपनी के हम मालिक हैं, पार्टनर हैं। ये कंपनी पूरे हिंदुस्तान में चली जा चुकी है। सबसे ज्यादा डिलीवरी सिस्टम, सबसे ज्यादा डिपो सिस्टम, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग आज आरसीएम के पास है, ऐसा किसी के पास नहीं है। अब मैं आपके बीच में जो बात करना चाह रहा हूँ वो बहुत ही मुद्दे की है और इस बात को नोट करें। पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में वही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नंबर 1 बनेगी जिस कंपनी के प्रोडक्ट R4 के फार्मूले पे खड़े उतरते हैं। नोट करें फार्मूले, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में वही कंपनी नंबर 1 बनेगी जिस कंपनी के प्रोडक्ट R4 के फार्मूले को कंप्लीट करते हैं। आइए समझते हैं कि R4 है क्या। पहला आर, क्या उस प्रोडक्ट को जो कंपनी बना रही उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है? क्या वो प्रोडक्ट जरूरत के हैं? ढेर सारी कंपनी आ जाएंगी, आ जाओ साहब आरसीएम में आप इतने दिन से काम कर रहे हैं, इस कंपनी में इतने, देखो मेरी कंपनी आई हो, आ जाओ आपको 2 साल में करोड़पति बना देंगे। प्रोडक्ट क्या है उनके पास? सोचिए सर, क्या हमारी जरूरत के हैं? क्या तेल, साबुन, सरफ, मिर्ची, नमक, धनिया, ये आम आदमी की नीड के प्रोडक्ट क्या वो कंपनी बनाती है? यदि नहीं बनाती है तो वो कभी दुनिया में नंबर 1 नहीं होती। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या आरसीएम हमारी जरूरत के प्रोडक्ट बनाती है? चैट में जाके जवाब दें। यस, 100% हमारी जरूरत के सामान आरसीएम बनाती है। तो आरसीएम हमारे पहले आर को कंप्लीट करती है। दूसरा आर, उस कंपनी के प्रोडक्ट क्या रिपीटेबल है? ऐसा तो नहीं कि जरूरत का तो है प्रोडक्ट लेकिन रिपीट ही नहीं होना, साल में एक बार खरीद लिया, महीने में एक बार खरीद लिया, 6 महीने में एक बार काम है, तो ऐसी कंपनी भी जो है नंबर 1 नहीं बनेगी। कंपनी वो नंबर 1 बनेगी जो हमारे तेजी से डेली रिपीट होने वाले प्रोडक्ट बनाएगी, यानी जरूरत के भी होंगे और डेली रिपीट होने वाले प्रोडक्ट होंगे। और आरसीएम हमारे रोजमर्रा की रोटेट होने वाले प्रोडक्ट बनाती है। आरसीएम ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो आपको जरूरत के प्रोडक्ट देती है, साथ में वो प्रोडक्ट देती है जो डेली रिपीट होते हैं। डेली साबुन खर्च हो रहा है, डेली तेल खर्च हो रहा है, डेली अगरबत्ती खर्च हो रही है, डेली शैम्पू खर्च हो रहा है, डेली मिर्च मसाले, हर चीज डेली खर्च हो रही है। ऐसे प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, आरसीएम बना रही है, यानी दूसरे आर को भी आरसीएम कंप्लीट करती है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा, रिजल्ट क्या है उस प्रोडक्ट के? रिजल्ट क्या है आज हम देखते हैं सर कि आरसीएम के रिजल्ट किसी के मोहताज नहीं। कहते हैं कि साक्ष्य को किसी, मतलब सत्य को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज जिस घर में हेल्थ गार्ड ऑयल चला जाए उस घर में दूसरा तेल आ ही नहीं सकता, ऐसा रिजल्ट है। जिस घर में आरसीएम की चाय चली जाए उस घर में दूसरी चाय आ ही नहीं सकती। जिस दिन से आरसीएम की चाय हिंदुस्तान में बिकना चालू हुए उस दिन से जाकर हुसैन के तबले फूट गए, टीवी पे नहीं दिखे हैं सर। ऐसे रिजल्ट है हमारे प्रोडक्ट के, एक एक प्रोडक्ट के लाजवाब। जिस घर में न्यूट्रीचार्ज वुमेन चला जाए, जिस घर में न्यूट्रीचार्ज किड्स चला जाए, जिस घर में आटा चला जाए, जिस घर में धनिया चली जाए, जिस घर में पेस्ट चला जाए, जिस घर में हमारी बिस्किट चली जाए, जिस घर में हमारे नमकीन,
सर बाजार का सामान आ ही नहीं सकता, इतने जबरदस्त रिजल्ट है। इतने, मैं एक बात को गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इतने प्रोडक्ट की डिमांड मैंने हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में किसी कंपनी के प्रोडक्ट की नहीं देखी जितनी डिमांड बिना ज्वाइन साथी, यानी बिना किसी नेटवर्क के लोग बिना ज्वाइन करे किसी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड लेते हैं, वो केवल आरसीएम है। आरसीएम में बिना लोग जुड़े भी जितनी डिमांड आरसीएम के प्रोडक्ट के लिए रखते हैं उतना मैंने आज तक किसी दुनिया में किसी कंपनी के लिए नहीं देखा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं। एक बार आरसीएम का प्रोडक्ट किचन में चला जाए दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए जगह ही नहीं है। तो 100% रिजल्ट है, शानदार रिजल्ट है। और अंत में जो आखिरी आ रहा है वो है रेट। सब कुछ है, लेकिन अगर प्रोडक्ट के रेट ऐसे हैं जो बाजार से 3 गुने हैं 4 गुने, फिर सारी कंपनी आ जाएंगी बोले ये सामान आप देखोगे कि आम आदमी की जेब का बजट बिल्कुल है ही नहीं। आरसीएम ने पहली बार ऐसा सोचा डायरेक्ट सेलिंग में, पहली बार किसी कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा सोचा कि हम प्रोडक्ट देंगे और बाजार रेट पे देंगे और कुछ प्रोडक्ट तो बाजार से कम रेट में भी देंगे। अब तो आप देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की जितनी भी कंपनी आप देखोगे उनके प्रोडक्ट के रेट बाजार से बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन पहली कंपनी है दुनिया की आरसीएम जो मार्केट से भी सस्ते प्रोडक्ट हमें देती है, उस पर भी 15 से 20% डिस्काउंट देती है और पीवी का 10 से 32% कमीशन आपको कैशबैक देती है। हमें गर्व होना चाहिए। और ये चारों आर फॉर्मूले आरसीएम पूरा करती है। आप देख सकते हैं ये वो रेंज है, डेली की रेंज है, रिपीटेबल है, रिजल्ट देते हैं, रेट शानदार है। तो आरसीएम इन चारों आर को फॉलो करती है और यही कारण है। और मैं आपको बता दूं, कमर कस लीजिए, इंडिया की नहीं आरसीएम दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने वाली है कुछ वक्त। तो हमें गर्व होना चाहिए, हम इस कंपनी से जुड़े हैं, दैनिक उपयोगी हैं, स्वास्थ्यवर्धक हैं, उच्च गुणवत्ता वाले हैं, वाजिब कीमतें हैं, ये सब चीजें हम जानते हैं। और बाजार में जो चीजें नहीं मिलती हैं वो चीजें यहाँ हमें मिलती है। पक्का बिल है, स्वदेशी है, कोई गारंटी नहीं बाजार में, यहाँ गारंटी है। बाजार में आप जाते हैं बड़ी बड़ी मॉलों में चले जाओ, लिखा होता है नो गारंटी नो वारंटी। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, लिखा हुआ माल वापस नहीं होगा साहब। और आरसीएम सीना ठोक के हमें गर्व होना चाहिए कि आरसीएम कहता है सामान खरीद के ले जाओ और 30 दिन में पसंद ना आए वापस करके जाना, पैसे लेके जाना। ना टाटा गारंटी देता है ना बाटा गारंटी देता है। अगर इस कलयुग में कोई गारंटी देता है तो आरसीएम देता है और आरसीएम परिवार देता है। खाली जोरदार होना चाहिए अपनी जगह पे और साथ में इतनी खूबियों के साथ में हमें इनकम देता है। और ये एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ आप थोड़ा सा काम करते हैं और नेटवर्क बनाते हैं, तो आप एक बार इस नेटवर्क को खड़ा कर दें तो जिंदगी भर आपको इनकम आती रहती है। आप काम करने लायक रहें न रहें। और मैं स्वयं हूँ, 10 मई 2021 को मुझे पैरालाइसिस हुआ, 11 महीने बिस्तर पे रहा, लेकिन धन्य आरसीएम तेरा कि 11 महीनों में लगातार मुझे इनकम आती रही। बल्कि बड़ी बात है कि मेरी इनकम बढ़ती रही। सोच के देखिए, अगर मेरी दुकान होती, मेरी नौकरी होती, मैं कृषक होता, मैं कोई बड़े मॉल का मालिक होता, अगर घर में बिस्तर पे होता, क्या मुझे इनकम आती? नो सर, नहीं आती। लेकिन ये आरसीएम के प्रोडक्ट की ताकत है, आरसीएम के सिस्टम की ताकत है कि आपको जो है सोते सोते इनकम देता है, बीमार है तो इनकम देता है, काम करते देता है, काम नहीं करे तो भी देता है। और आप इस दुनिया में न रहें तब भी आरसीएम आपके घर में इनकम देता है। ऐसी सिक्योरिटी पूरे हिंदुस्तान में सिस्टम के अंदर। ये मेरे श्रद्धा गुरु भगवती त्रिपाठी जी रीवा से 2018 में कार एक्सीडेंट में हमारे बीच से चले गए। इनके लड़के प्रभात मनी त्रिपाठी जी, आप भी डॉक्टर हैं और वो आपको बिजनेस ट्रांसफर हुआ और आज जितनी इनकम डॉक्टर साहब छोड़ के गए थे उससे 2 गुनी इनकम आज प्रभात मनी जी को आ रही है। और प्रभात मनी जी को प्लान की एबीसीडी नहीं आती है। सोच के देखिए कितने गंभीर बात है। प्रभात मनी जी को आरसीएम के प्लान की एबीसीडी नहीं आती, लेकिन पापा जो इनकम छोड़ के गए थे आज उससे डबल चेक प्रभात मनी जी का बनने लगा है। ये है 100% सिक्योरिटी, ये है पावर ऑफ द नेटवर्क, ये है पावर ऑफ द आरसीएम। लोग जो है आरसीएम को मना करते हैं, लोग आरसीएम को मना नहीं करते हैं, वो अपनी किस्मत में लात मारते हैं, अपनी किस्मत में ठोकर मारते हैं। उनको दरिद्री से प्रेम है, उनको आने वाले समय का ख्याल नहीं है, आकलन नहीं है, इतना खतरनाक समय आने वाला है, यहाँ जॉब जा चुकी है और ये सब कुछ मिलेगा सर, ये सब कुछ मिलेगा आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने से और नेटवर्क बनाने से। आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि सोते सोते इनकम आए, रोते रोते इनकम आए, बीमार पड़े तो इनकम आए, काम कर रहे हैं तो इनकम आए, तो दुनिया से चले जाए तो इनकम आए, तो इसके लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और एक कहावत है कि गरीब आदमी नेटवर्क बनाने से शर्म करता है।
जबकि बेशुमार दौलत कमाने वाले लोगों ने नेटवर्क बनाया, दुनिया में अमीर लोगों ने नेटवर्क बनाया। यदि हम अमीर बनना चाहते हैं, नेटवर्क बनाइए। और नेटवर्क बनाने का तरीका क्या है? नेटवर्क बनाने का एक ही तरीका है, डेली घर से बाहर निकलिए, डेली अपने लोगों को जाके प्लान दिखाइए, डेली होम मीटिंग करिए, डेली प्लान दिखाइए। जो बातें मैंने शेयर की हैं, यही बातें शेयर करिए। प्लान दिखाइए, प्रोडक्ट दिखाइए, प्लान दिखाइए, प्रोडक्ट दिखाइए। मोर प्लान, मोर बिजनेस। एक मना करता है, दूसरे के पास जाइए, दो मना करता है, तीसरे के पास जाइए। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। घर घर प्लान दिखाइए। जब तक प्लान दिखाइए, जब तक आपका नेटवर्क एमरल्ड और स्टार रूबी का ना बन जाए। यदि ऐसा आप कर देते हैं तो आपकी 7 पीढ़ियों में किसी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बार तो पूरे फोर्स के साथ, ताकत के साथ आपको काम करना पड़ेगा। मुझे करना पड़ा है, इस मीटिंग में जितने भी कोर लीडर बैठे हैं उनको करना पड़ा है, भगवती त्रिपाठी जी करके गए हैं, आपको भी करना पड़ेगा। कोई बहाना नहीं होना चाहिए। कोई आरसीएम को 2 साल के लिए नंबर 1 बना लो, अपने जीवन को प्रॉपर्टी पे रख लो और 2 साल अपने घर से बाहर निकल जाओ। साहब, आने वाले 7 पीढ़ियों के लिए आपको आपके घर में किसी को घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिस्टम आपको मिलेगा। और कहते हैं कि अगर 10 लीटर दूध चाहिए तो एक गाय से काम चल सकता है, लेकिन 1000 लीटर दूध चाहिए तो गाय की संख्या बढ़ाना पड़ेगी। आपका भी जो भी नेटवर्क साइज है, उसमें से आप जो बिजनेस निचोड़ रहे हैं सर, आप उस मैसेज निचोड़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको अगली पिन पे जाना है, अगली पिन पे जाना है, तो उस अगली पिन का बिजनेस उस नेटवर्क से नहीं निकाल सकते हैं। यदि अगली पिन का बिजनेस चाहिए तो आपको नेटवर्क की साइज बढ़ाना पड़ेगी। ये जो प्लान है, ये ऑफर आते हैं, ये आपको थोड़ा सा प्लस तो दे देंगे। जैसे किसी गाय को 2 लीटर दूध देती है और उससे 4 निकालना है तो एक इंजेक्शन लगा दो, तो इंजेक्शन के असर से हो सकता है 4 लीटर दे दे, लेकिन 4000 लीटर वो दूध नहीं दे सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपकी टीम का जो स्ट्रक्चर है, ऑफरों की दम पे है। आप जो रॉयल्टी के बिजनेस को टेक्निकल में तो बदल सकते हैं, लेकिन उसी नेटवर्क से, रॉयल्टी के नेटवर्क से आप एमरल्ड और स्टार रूबी नहीं जा सकते हैं। यदि आपको एमरल्ड और स्टार रूबी जाना है, अपने नेटवर्क को बढ़ाइए, यानी गाय की संख्या बढ़ाना पड़ेगी। टीम में नए नए साथियों को टारगेट बनाए। मेरा तो टारगेट 2023 में 2000 नए लोगों को आरसी में ज्वाइन करा, ये मेरा टारगेट है। आप भी अपने टारगेट बनाइए, घर घर डेली प्लान दिखाइए। जब डेली आप प्लान दिखाएंगे तो आपकी नेटवर्क की साइज बढ़ेगी। और नेटवर्क बनाने के लिए बिल्कुल अधिक से अधिक प्लान दिखाना है, अधिक से अधिक होम मीटिंग करना है, नेटवर्क बढ़ाने वाली पॉलिसियों पर काम करना है और बड़े से बड़े नेटवर्क को बनाना है। बड़े से बड़े नेटवर्क को बनाना है और नेटवर्क में जो लोग ज्वाइन हो जाते हैं उनका सही स्टार्टअप करवाइए। हम सब लोगों को ज्वाइन करा देते हैं और उनको कहते हैं डायमंड क्लब करिए, चाहिए 2 लोगों को आइए। नो, हम जब लोगों को ज्वाइन कराते हैं सर, इस बिजनेस में जो लोग हैं ना हमारे, तो हमारा एक एक डाउनलाइन हमारे लिए एक एक बड़ी फर्म है। एक एक डाउनलाइन हमारे लिए एक एक फैक्ट्री साबित हो सकती है, यदि हम उसका सही लालन पालन कर दें। सर, इस बिजनेस में डाउनलाइन 2 ही चीजें मांगती है, तीसरा कुछ मांगती ही नहीं है। अगर ये 2 चीजें आप उनको दे दो दिल से, तो 7 पीढ़ी आपके लिए पेड़ों का पौधा लगा। और वो लोग 2 ही चीजें नहीं दे पाते। पहली चीज मांगती है कि वो अपनी अप्लायंस से 2 चीजें मांगती है। पहली चीज मांगती है समय, समय मांगती है। और हम क्या देते हैं सर उनको? सलाह। एक नया व्यक्ति है सर, वो क्या जाने कैसे आरसीएम करेगा, हम उसको सलाह देते हैं, ऐसा कर लो, आप अपने गांव में कैंप लगा लो, आप अपने लोगों को बताओ, आप सामान बेचो। हम सलाह दे रहे हैं, उसको क्या नॉलेज है सर? क्या नॉलेज है उनको? कोई नॉलेज नहीं है। वो समय मांगता है। अगर आप चाहते हो कि आपको रोते रोते के बाद भी इनकम आए, तो अपनी डाउनलाइन को समय देना चालू करो, समय देना चालू करो। और दूसरी चीज वो क्या मांगती है? नेटवर्क इशू है। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? कॉल आ गई थी सर, आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, आ रही सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, और दूसरी चीज हमारी डाउनलाइन क्या मांगती है कि हम उनकी सफलता के लिए काम करें। हम जितना उनको बढ़ाएंगे सर, कोई भी व्यक्ति जब आता है ना हमारे परिवार में, वो अपना विश्वास हमारे आगे गिरवी रखता है। कोई अपने बच्चों को छोड़ के समय लगाता है यहाँ पे, कोई नौकरी से समय काट के लगाता है, कोई खेती से निकाल के, कोई दुकान से अपनी इनकम मार के आवाज में समय लगाता है। और किसी को भी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? सर कोई भी को साथी बताएं। जी जी, आवाज आ रही है अजय सर, आवाज आ रही है। तो जब भी हम अपने लोगों को हमारे जी आ रही विश्वास गिरवी रखते हैं, तो अगर हम उनको मदद करें उनकी, तो वही डाउनलाइन हमारे लिए 7 पीढ़ियों के लिए सिक्योरिटी पैदा कर देती है।
तो सही तरीके से अपनी टीम को बिजनेस कराएं, उनकी सफलता के लिए काम करें। हमारी तो खुद ब खुद आ जाएगी। कर भला तो हो भला का कॉन्सेप्ट है। आप अपने लोगों को बढ़ाइए, बिना भेदभाव के बढ़ाइए। मैंने देखा है कि लोग एक एक ग्रुप में ज्यादा काम करते हैं, दूसरे ग्रुप में कम करते हैं। सर दोनों ग्रुप हमारे हैं, ये छोटी चीजें हैं। और यही चक्कर होता है कि जब हम दो ग्रुप में नहीं हो पाता है। मेरा निवेदन है कि आप पहले दिन से दोनों ग्रुप में काम करें, बराबर काम करें और सही तरीके से टीम का पालन पोषण करें। जिस तरह से डॉक्टर साहब के घर में इनकम आ रही है, जिस तरह से रवि शर्मा जी के घर में इनकम आ रही है, उसी तरह से हमारे घरों में भी इनकम आएगी। ट्रेनिंग दिलवाएं उनको, एक सशक्त और टारगेट लेके काम करें। ये देखिए छाबड़ा जी ने इतना सुंदर प्लान दिया है। मैं एक व्यक्ति अगर आज ज्वाइन करता है तो अगर वो वाइटल का काम करे तो मात्र 18 महीने में रॉयल्टी हो सकता है। अगर वो वाइटल पे काम करे तो मात्र 18 महीने में रॉयल्टी हो सकता है। अपने गोल सेट करें। आपको गोल सेट नहीं करना आता, अपनी अपलाइन के साथ बैठे, अपनी अपलाइन के साथ बैठे और गोल सेट करके काम करें। देखिए कितना बिगिनर स्टार्टर किसी को जाना है 2 महीने में चले जाओ, स्टार्टर से ओपनर जाना है 2 महीने में चले जाओ। यानी छोटी-छोटी लेवलों के लिए भी 3-3 महीने का समय। हम 3,000 की बिजनेस की ग्रोथ ना कर पाएँगे तो क्या करेंगे हम? ये बहुत ही सरल तरीका है आरसीएम में सफल होने का। तो टारगेट बनाएँ कि जो भी साथी आज पहली बार इस मीटिंग में बैठा है, वो 1.5 साल के अंदर आरसीएम में 20 से 25 इनकम पे जा सकते हैं। और जो भी साथी थोड़े से भी प्लान से ऊपर हैं, 20 साल रॉयल्टी हो सकते हैं। लेकिन सही तरीके से योजना बनाएँ और ये बिजनेस में लोगों की जिंदगियां बदलेगी। ₹250 की मजदूरी करने वाला एक व्यक्ति, लोगों के खेतों में काम करने वाला व्यक्ति आज आरसीएम से 250 करोड़ का कारोबार करता है। ये सिस्टम की पावर है। सर किसी भी साथी से खिलवाड़ न करें। मैं हर उस अपलाइन से बोलना चाहूंगा कि आप अपनी डाउनलाइन से खिलवाड़ न करें, क्योंकि ये व्यक्ति आम से खास बनाता है। और हर उस साथी से कहना चाहूंगा जिसने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया है कि आप आरसीएम से खिलवाड़ न करें, क्योंकि ये वो बिजनेस है जो जीरो से आपको हीरो बना सकता है। आज प्रहलाद राज मेघवंशी जी यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट है। कभी इन्होंने खेतों में मजदूरी की है। सोच के देखिए, अगर इनको आरसीएम न मिला होता तो आज हो सकता है उन्हीं खेतों में मजदूरी कर रहे होते। आज अगर इनको आरसीएम न मिला होता तो इनकी किस्मत नहीं चमकती। आज हमारे हाथ में जाने अनजाने में आरसीएम बिजनेस मिला है। ये सर पारस पत्थर है, पारस पत्थर जो एक एक हिंदुस्तानी को सोने की खान दे सकता है। लेकिन हमें आरसीएम के सिस्टम की ताकत को समझना पड़ेगा, आरसीएम के सिस्टम को समझना पड़ेगा और आरसीएम में हमें सरेंडर होकर काम करना पड़ेगा। यदि हम ऐसा कर देते हैं, आने वाला समय हमारा, आने वाला युग आरसीएम का है। और जो भी आरसीएम में सीधे ढंग से आएंगे वो आरसीएम के अंदर बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। और कंसिस्टेंसी प्लान आरसीएम ने, डीसी जी ने हमारे लिए और सोच समझ के दिया है। पूरा फोकस आप इस बात पे लगा दें कि हमारी टीम का एक एक साथी कंसिस्टेंसी में आ जाए। और इसके लिए आप कंसिस्टेंसी में आने वाले लोगों को सेलिब्रेशन करिए, होम मीटिंगों में उनका सेलिब्रेशन करवाइए, सेमिनारों में सेलिब्रेशन करवाइए, उनको प्रोडक्ट की ताकत बताइए और उनको बताइए 6 माह लगातार खरीदने पर आपको ₹1000 का, ₹2000 का, ₹4000 का, ₹10,000 का एक प्रोडक्ट फ्री मिलने वाला है। तो इसमें एक एक साथी को लेकर आइए। यदि कहीं जरूरत है तो मेहनत करने की, तो 2 ही चीजों पर जरूरत है, तीसरी चीज की जरूरत ही नहीं है। वो 2 चीजें कौन सी हैं? पहली, अपने एक एक साथी को कंसिस्टेंसी में लाइए और दूसरी, अपने एक एक लीडर को और स्वयं खुद को नेटवर्क बनाने में लगा दीजिए। नेटवर्क बढ़ाने में लगा दीजिए। प्लान दिखाइए, प्लान सिखाइए, प्लान दिखाइए, प्लान सिखाइए। ऐसा अगर करते हैं तो इसी 2023 में आप जो रॉयल्टी टेक्निकल एमराल्ड जा सकते हैं और कंसिस्टेंसी पे काम करें। एक एक हमारे 1.5 से 1.5 लोगों को कंसिस्टेंसी में लाके एक स्ट्रॉन्ग जो है डायरेक्ट सेलर हम बना सकते हैं। और विजय दिवस हमारे साथ में, और सारी विजय दिवस की पात्रताएं केवल कंसिस्टेंट लोगों को लाने से पूरी हो सकती हैं। अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विजय दिवस की चिंता ना करें, आप ये चिंता करें कि फरवरी में कितने ज्यादा लोगों को मैं कंसिस्टेंसी में ला पाता हूँ, कितने ज्यादा लोगों को मैं आरसीएम में ज्वाइन करा पाता हूँ। यदि ये कर देते हैं तो विजय दिवस पर इस बात की गारंटी है कि विजयी विजयी का टीका आपके माथे पर लगेगा ही लगेगा। बस आप फरवरी में कंसिस्टेंसी पर दिल लगा के काम करें, मैं कर सकता हूँ का भाव लेकर चलें। और मैं आपको बता दूं, 6 पीस पे काम करें, क्योंकि 6 पीस गामा और बिजनेस में हंगामा। अभी मैं बिल्कुल झोली भर के भीलवाड़ा से जो है 6 पीस की ट्रॉफियां लाया था, पिन लाया था। आप भी 6 पीस पे काम करें। और अभी जो गामा ओरिजिनल के ऊपर बात हुई है, सर हर हिंदुस्तानी को गामा की जरूरत है। पहले तो स्वयं सेवन करना चालू करें और आपके एक एक नात, रिश्तेदार, पड़ोसी, आस पड़ोस जितने भी लोग हैं सबको गामा ओरिजिनल यूज कराएं। और मैं ऐसा मानता हूं कि आपको हर लीडर को एक कमिटमेंट करना चाहिए कि आपके हर महीने के बिल में
6 पीस गामा जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। तो 6 पीस गामा, बिजनेस में हंगामा, और ना खाली हाथ जाना है कहीं, ना खाली हाथ आना है कहीं। हमेशा कुछ करके जाओ और कुछ पाके आओ। जब भी आप छोटी मीटिंग में जाओ, बड़ी मीटिंग में जाओ, कुछ करके आओ और कुछ पाके जाओ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ना खाली हाथ आना है, ना खाली हाथ जाना है। और आपको मैं आह्वान करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान को इनवाइट करता हूँ, इस डबरा की धरती पे अभिषेक छाबड़ा जी का पदार्पण हमारे आरसीएम बिजनेस में हो रहा है, और पहला फिजिकल कार्यक्रम हिंदुस्तान का अभिषेक छाबड़ा जी एमपी के डबरा ब्लॉक में देने जा रहे हैं। 26 फरवरी संडे, पुरंदरपुरन टाकी, इसमें कार्यक्रम होना है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आपकी जहां से भी टीम है, डबरा में टीम है, आप आइए। पूरा हिंदुस्तान जो मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, और नहीं भी है तब भी हमें अभिषेक छाबड़ा जी को सुनने जरूर आए, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहूँ, अभिषेक छाबड़ा जी ही हिंदुस्तान में आरसीएम का भविष्य है। अभी 4 फरवरी को मैं भीलवाड़ा गया, मैंने टीसीजी को देखा, मैं केसीजी से मिला, मैं बीसीजी से मिला। मैंने देखा क्या इनके दिन बुढ़ापे के आ रहे हैं। मैंने देखा कि अब ये काम करने लायक, उतना काम करने लायक नहीं बचे हैं जितना ये पहले करते थे, क्योंकि आज उम्र का तकाजा है। किसी केसीजी की 65 साल की एज हो गई, बीसीजी की जो 68 साल की एज हो गई। तो मैं इस बात को गारंटी से बोल सकता हूँ, 2-4 साल और हमें इन बड़े लीडरों का सानिध्य मिलेगा। लेकिन अगर भविष्य की बात करें तो हिंदुस्तान का भविष्य अभिषेक छाबड़ा जी हैं। मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि आपकी टीम नहीं भी है तब भी आप अभिषेक छाबड़ा जी को सुनने आए। इस समय हर प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक कंसिस्टेंसी में आने वाले सभी साथियों का सेलिब्रेशन है। आप आइए, आपके पास गामा ओरिजिनल की पिने हैं, पहले से लगा के आइए। आपका सेलिब्रेशन होने वाला बेहतरीन कार्यक्रम है। मैं आपको आह्वान करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, अपनी टीम के साथ आइए। लॉक कर दीजिए 26 फरवरी, ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम हमारा होने वाला है। कई तरह के सेलिब्रेशन, बस फोकस हमारा हटना नहीं चाहिए। आरसीएम को दिल में जगह दीजिए, 2 साल के लिए दिल में जगह दीजिए। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि आरसीएम कर लेते हैं लेकिन समय नहीं निकालते, तो उनको आरसीएम का विजन ही क्लियर नहीं है। यदि हमारा विजन क्लियर है तो आरसीएम को दिल में जगह दीजिए, और 26 फरवरी की कार्यक्रम की मीटिंग की तैयारियों को बिल्कुल फोकस कर दीजिए। प्रमोशन करें, सेलिब्रेशन उनमें जबरदस्त होना है, और प्रमोशन में बहुत ताकत है। एक प्रमोशन, एक प्रमोशन फ्लॉप फिल्म को हिट बना देता है, और खराब प्रमोशन अच्छी फिल्म को भी फ्लॉप कर देता है। बड़ा एग्जाम्पल हमारे बीच में है, अभी पठान मूवी आई। मैं केवल एग्जाम्पल के लिए इस बात को बोल रहा हूँ, किसी भी तरह से मेरी बात आपको बुरी नहीं लगना चाहिए, क्षमा चाहता हूँ। अभी पठान मूवी आई, बहुत सारा विरोध हुआ, उसके बावजूद भी बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड पठान मूवी ने बिजनेस के मामले में तोड़ दिए। क्यों? प्रमोशन में दम थी। एक प्रमोशन बहुत बड़ी ताकत होती है। तो हमें अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, मीटिंगों का प्रमोशन करना है, अपलाइन का प्रमोशन करना है, डाउनलाइन का प्रमोशन करना है, कंसिस्टेंसी का प्रमोशन करना है, और गामा के हंगामा का प्रमोशन करना है। यदि हम इस प्रमोशन के खिलाड़ी बन गए, प्रमोशन के मास्टर बन गए, तो आप कई गुना मल्टीपल बिजनेस आप कर पाएंगे। और माहौल में बनी रही, क्योंकि माहौल 100% काम करता है। माहौल के बारे में बीसीजी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि एक साल के बच्चे को अगर किसी कांच के जार में डाल दो और 6 महीने वहां से नहीं निकालो, तो अपना आकार नहीं बढ़ाती है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह में यहाँ से ज्यादा और बढ़ ही नहीं सकती। वो जिस माहौल में, वो माहौल उसको प्रेरित करता है कि तू अब और नहीं बढ़ सकती। और उसी बच्चे को 6 महीने बाद समुद्र में फेंक दे तो वही जो है अपने आकार को ले जाती है, क्योंकि समुद्र का माहौल उसको प्रेरित करता है कि तू बढ़ सकती है, तू बढ़ सकती है। तो बस माहौल में बने, अपने लोगों को मीटिंगों में लाइए। मीटिंग ही वो जगह है जो हमें प्रेरित करती हैं कि तू कर सकता है, कर सकता है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और जब यू कैन डू इट, यू कैन डू इट की बात यहाँ सामने आती है, तो हर साथी के अंदर से आवाज आती है, यस आई कैन डू इट। तो माहौल में बने रहिए, मीटिंगों में लाइए, और बिल्कुल अब इस तरह से काम करना बंद करें। ये घर में बैठ के तमाशा देखना बंद करें। सर, ऐसा जोश होना चाहिए, ऐसा कॉन्फिडेंस आरसीएम के पास होना। भले ही आज आप कुछ भी हो, जीरो हैं, लेकिन भरोसा रखें, विश्वास रखें, आरसीएम आपके साथ है। इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन देखिए विश्वास इसका, देखिए क्या आत्मबल है। बस इस विश्वास के साथ उतरिए, आरसीएम आपके साथ है, आरसीएम का सिस्टम आपके साथ है। विश्वास करिए, और अब तो रोके रुकना नहीं है। फरवरी माह में रोके रुकना नहीं है। एक एक साथी को कंसिस्टेंसी में लाइए, एक एक जान पहचान के लोगों को ज्वाइन कराइए। बस 2023 ऐसे काम कर लीजिए कि हम रोके ना रुके, घर में आने की इच्छा ना हो। मोर प्लान मोर बिजनेस का जो है फार्मूला हमारे अंदर उतर जाए। अगर हम ऐसा करते हैं, गारंटी मैं इस बात की दे सकता हूँ, और जोश के साथ रहें, और जोश के साथ रहेंगे। और मैं आपको बता दूं 99% मीटिंगें काम करती हैं, 1% ज्वाइनिंग है। इसीलिए लगातार मीटिंग में आए और मीटिंगों में अपनी टीम को लाएं। और अगर हम अपने
अपलाइन को सबसे बढ़िया बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं और अपलाइन की गाइडलाइन में। और अपलाइन कौन सर? अपलाइन कौन होता है? अपलाइन बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपका जो नजदीकी अपलाइन है, जो आपको समय देता है, हमेशा उस अपलाइन के साथ काम करें, उस अपलाइन की पॉलिसियों पर काम करें, क्योंकि जो अपलाइन आपके साथ ही नहीं है, उनकी पॉलिसी काम आपके साथ नहीं करेंगे। तो हमेशा आपके फील्ड में जो साथ रहते हैं, उन अपलाइन को साथ रहें, उनकी बात को माने। ऐसा अगर हम करते हैं तो आरसीएम आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। और सफलता के लिए 3 ही काम करने हैं। प्रोडक्ट यूज करना है, शेयर करना है 100%। कम से कम 5,000 बिजनेस हर साथी का होना चाहिए। डायमंड क्लब से नीचे कोई बात नहीं। बड़े सपने हैं, कुछ बड़ा करना है, पीढ़ियों की इनकम खड़ा करना है, 5,000 के प्रोडक्ट तो यूज करना पड़ेंगे। नेटवर्क बनाइए, दूसरा काम, बड़े से बड़ा इसमें परहेज नहीं करना है सर, बड़े से बड़ा नेटवर्क। और तीसरी चीज है, मीटिंग अटेंड करिए और मीटिंगों में लोगों को लाइए, सीखिए और सिखाइए। यदि ऐसा आप कर देते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इतना सब कुछ है, कंपनी ने प्रोडक्ट दे दिए, विजय दिवस है, उद्घाटन हो रहे हैं, वर्ल्ड आरसीएम वर्ल्ड के कोर लीडर काम कर रहे हैं, अभिषेक छाबड़ा जी हमारे बीच में आ रहे हैं, और कंसिस्टेंसी प्लान है, और गामा का हंगामा, इतना सब कुछ है। अगर अभी नहीं तो फिर कब करोगे सर? इसीलिए पूरा पूरा मौका है। और अगर 1 साल आपने पूरी ताकत के साथ इस 2023 में काम कर लिया तो पूरे जीवन भर आप आराम करेंगे, आपकी आने वाली जनरेशन आराम करेगी। तो अपने आप को लगा दीजिए और इट्स योर टाइम नाउ। अब हमारा और आपका काम का समय चालू होता है, अब हमें काम करने की जरूरत है। और यहाँ पे मेरी बात अब खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत ही अच्छे ढंग से मुझे सुना, और इसके लिए मैं आभारी हूँ। और बस यही कृतज्ञता मैं आपसे चाहूंगा, और मैं आज ईश्वर से यही धन्यवाद देता हूँ कि आज का मेरे इस सेशन से अगर एक भी साथी राइट टेक्निकल बनता है तो आज मेरा यहाँ आपके बीच में आना सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात को विराम देता हूँ और मैं अजय सर को इनवाइट कर रहा हूँ, अगर अजय सर हैं तो जो है हमारे कुछ साथी है